हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में और नए सफ़र में। हम सब आ चुके हैं मार्केट और बेटू के लिए लेना था पैर में का छड़ा सा, हाँ छड़ा बोलते हैं। वो मेरे नोएडा में नहीं मिलता है, मैंने बहुत खोजा तो मम्मी ने बोला कि जब घर वापस आना तो फिर मैं यहाँ से ही खरीदूँगी। तो मैं आई हूँ तो सोची ले लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले मम्मी एक ले गई थी, वो छोटा हो गया। और चाहती तो पहना देती, लेकिन मैं कटवाना नहीं चाहती थी, मैं याद के रूप में रखना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे बच्चे की पहली ज्वेलरी थी। जब वो 3 महीने का था तब उसे पहनाया गया था। तो मैं कही कि नहीं, अब उसे मैं नहीं बदलूँगी। तो एक मैंने वो लिया और मम्मी ने मेरे लिए एक ड्रेस लिया और बेटू के लिए और ये छोटी-मोटी सी चीज़ें लिया। और ज़्यादा शॉपिंग नहीं की और ना ही करनी है, क्योंकि मुझे दूर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं हमेशा मम्मी को कहती हूँ कि तो मुझे पैसे दे दिया करो, मैं अपने यहाँ ही जाके ले लिया करूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें ही लेती हूँ जो कि यहाँ मेरे नोएडा में नहीं मिलने वाली होती हैं। कुछ लोकल जैसे छाड़ा है, मैंने बहुत ढूँढा वो नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं छाड़ा ली भी हूँ तो वो थोड़ा-सा बड़ा ली हूँ। आप सब आगे देख पाओगे कि मैं कई जगह पे उसे नहीं पहनाई हूँ जहाँ पे गिरने का डर है। कुछ दिनों में ये बड़ा हो जाएगा और इसका बर्थडे भी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए भी काम आ जाएगा। और एक ही काम तो है नहीं कि चलो हर दूसरे-तीसरे महीने में मैं बनवाती फिरूँगी। बेटू को भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो दुकान पे तो काफ़ी मज़े भी कर रहा था। और फिर लास्ट टाइम आते-आते वो रोने भी लगा। बच्चे हैं, खेले-खेले नहीं तो फिर उनका रोना तो है ही। फिर भी बेटू ने मैं बहुत सपोर्ट किया और फिर हम लोग घर वापस आए। ये रास्ते में खड़े हैं और अगला जो ब्लॉग इसी में मैं ऐड करूँगी वो ये बाबू के मुंडन से है रिलेटेड। तो आज मेरे बेटे का है मुंडन, तो अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ इसके जागने से। अभी ये सो रहा है, मैंने सोचा मैं एक मेमोरी के रूप में इसे कैप्चर कर लेती हूँ। तो सुबह-सुबह का टाइम था, ये सो रहा था। जगाना तो इतना आसान नहीं था, लेकिन समय से जाना भी ज़रूरी था, इस वजह से मुझे मेरे बेटे को जगाना पड़ा। मैं इसे जगाई और फिर कुछ टाइम प्यार दुलार करने के बाद मैं बाथिंग कराने के लिए रेडी करी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेटे को थोड़ी-सी कोल्ड हो रखी थी, फिर भी नहलाना तो था ही। नहला-धुला करके मैं बेटू को पहले रेडी कर लूँगी, उसके बाद खुद रेडी होंगी, क्योंकि बेटू रेडी हो जाएगा तो अभी सोना होगा तो फिर से सो जाएगा, क्योंकि अभी जाने में भी टाइम है और दूसरे कि मैं आराम से रेडी हो पाऊँगी। क्योंकि अभी बेटू यहाँ आया है तो सभी के पास जा भी नहीं रहा है। तो मैं बेटू के लिए ड्रेस निकाली तो फिर मम्मी बोल रही हैं कि ये क्या, कोई दूसरा कलर हो तो ले आओ। फिर मैंने दूसरा कलर ले आया। फिर मम्मी बोली नहीं चलो जो पहनाना है पहना दो। तो मैंने कहा पहले वाला ही पहना देते हैं, हो सकता है वहाँ ड्रेस की ज़रूरत पड़ी तो फिर क्या करूँगी। और आगे देखते हैं कि ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। और हम सबको जाना है अमिला धाम। मम्मी ने बाबू के मुंडन के लिए वहीं पे मन्नत किया था, तो फिर कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग आए लेकिन ऐसा कुछ टाइम नहीं बन पाया। और इस बार सब साथ में हैं और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे और पतिदेव ससुराल से आएंगे, मीन अपने घर से आएंगे वो। तो फिर रास्ते में मिल जाएंगे तो फिर हम सब आगे साथ में ही जाएंगे। और मैं तो पहली बार जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मम्मी लोग तो जाती रहती हैं, लेकिन मैं तो पहली बार जाऊँगी। देखती हूँ कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन मम्मी ने इतना बताया था कि विजयगढ़ किला से आगे जाना है। विजयगढ़ जो किला है वहाँ तो मैं गई हूँ। और मैं आप सबको बता दूँ, यदि जो लोग भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, कि विजयगढ़ पे मेला लगने वाला है। वो मेला लगता है हर साल, लेकिन कोविड की वजह से नहीं लग रहा था, तो इस बार शायद 3 या 4 मई को है, जो कि बहुत भव्य होता है। मतलब मेरे घर के जस्ट बगल से ही रोड है, तो वहाँ पे बहुत चहल-पहल रहता है और पता होता है कि हाँ कुछ है। और मैं ये आर्टिफ़िशियल नेकलेस पहनी हूँ, लेकिन मुझे इस पे कुछ जच नहीं रहा था। फाइनली फिर मैंने निकाल दी और मैं कुछ साउथ इंडियन गेटअप में हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी कुछ ऐसी थी और साड़ी को भी बनाना भी है। इसका प्लीट्स बहुत गड़बड़-सा बन रहा है, बहुत सिल्क की थी तो सरक रही थी। कुछ होते हैं कि चिपक जाती हैं, बट इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने ब्लाउज़ पहले से ही मन बना रखा था कि मैं रेडीमेड ही पहनूँगी, मुझे इसमें का सिलाने का मन नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्लाउज़ बना लेती हूँ लेकिन उसको पहनती नहीं हूँ, तो मैं मन में सोची कि इस बार रेडीमेड से ही काम करूँगी। क्योंकि अब मैं ससुराल भी आती हूँ तो ऐसे फ्रॉक टाइप ड्रेस में आ जाती हूँ। और जाने के लिए भी मैंने प्लाज़ो ही लिया है, तो मैं प्लाज़ो में ही जाऊँगी। साड़ी में बहुत दिक्कत होता है ट्रैवल करना, ख़ास बच्चे के साथ में। मैं अपनी बात बता रही हूँ। और मुंडन का काम शुरू हो गया, तो यहाँ पे बाल मेरी बहन ने लिया था और नेक में मैंने उसे तो कुछ भी नहीं दिया अभी।
और बेटू कुछ टाइम तक तो आराम से बाल को उतरवाया, लेकिन फिर कुछ टाइम में वो रोने लगा, तो मम्मी यहाँ मोबाइल उसे दिखा रही हैं कि वो कुछ टाइम किक करेगा, लेकिन हिलाने-डुलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा उसे कट भी लग गया। लेकिन जो वहाँ पे थे वो लोग बोले कि थोड़ा-मोड़ा सा होता है, उससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। वैसे ये काम तो नवरात्र में होने वाला था, लेकिन नवरात्र में हम लोग नहीं आ पाए थे, इस वजह से फिर हुआ कि जब ये लोग आ जाएँगे तो फिर चल के बाल उतरवा देंगे, क्योंकि बेटू जून में 1 ईयर का हो जाएगा। तो मेरे यहाँ ये होता है कि या तो आप 1 ईयर में उतरवा लो या फिर तो 3rd ईयर में ही होगा। तो फिर बहुत लोग बोलते हैं कि जो पहले बाल होते हैं उसको टाइम से उतरवा देना चाहिए, लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहिए। और हम सबका ऐसा होता है कि मैं पतिदेव के साथ बाहर रहती हूँ, तो फिर आने-जाने का टाइम टेबल क्या है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो इस बार ऐसा टाइम मिला तो हम सब आए, और बेटू का मुंडन ज़्यादा ज़रूरी था। मेन हम लोग मुंडन के लिए आए हुए थे कि जा रहे हैं तो मेन मुंडन हो जाएगा, उसके बाद तो सब कुछ होता रहेगा। तो बस हम सबका सब कुछ हो गया है, खाना-पीना सब कुछ खाए। यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें भी ढंग की नहीं मिल रही थी, बट प्यास लगी थी, कुछ खाया-पिया। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं ब्लॉग में नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।